नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं केस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ऐसी प्रथा के बारे में है जो अपने पेरेंट्स से अपने बच्चियों की बोली लगवाते हैं और लास्ट में उन्हें मजबूर कर देते हैं बनने पर एक धनदेवा। अगर आप इस प्रथा के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, यह कहानी है श्वेता की, जो कोल्हापुर में रहती है। वह अभी अभी जवान हुई थी। श्वेता, जिसको पहले तो उसके घर वाले अच्छे से हल्दी से नहला धुला के तैयार करते हैं और फिर दुल्हन के जैसा तैयार करने में लग जाते हैं। अब उसे दुल्हन के जैसा तैयार कर देते हैं और इंतजार करने लगते हैं उन लोगों की जो आज श्वेता पर गोली लगाने वाले थे। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वह सारे लोग श्वेता के घर पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर बैठ के शराब पीने लगते हैं। अब श्वेता के पिता श्वेता को अंदर से बाहर लाते हैं और उन शराबियों के बीच में बिठा देते हैं। श्वेता के पिता इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वह शराबी लोग उसकी बोली लगा सके। अब बोली में जो सबसे ज्यादा अमाउंट बोलेगा, आज श्वेता उसकी दुल्हन बन जाएगी, उसके साथ आज सुहाग रात मनाएगी। अब बोली की प्रक्रिया चालू हो जाती है और श्वेता डरी सहमी बैठी रहती है, वह कुछ भी नहीं बोल पाती है। अब थोड़ी देर के बाद एक आदमी जो कि बहुत ही मोटा रकम बोल देता है और बोली में वह जीत जाता है और आज रात श्वेता उसकी हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद एक कमरे को सजाया जाता है ऐसा जैसा कि श्वेता का आज सुहाग रात सच में हो। उसके बाद उसके कमरे को सजाया जाता है और श्वेता को वहां पे ले जाके जबरदस्ती बिठा दिया जाता है। अब श्वेता वहां डरी सहमी बैठी रहती है और वह शराबी आदमी कुछ देर के बाद उसके कमरे में आ जाता है और श्वेता पर टूट पड़ता है, क्योंकि श्वेता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब श्वेता उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, ऐसा बोल के। लेकिन वह शराबी आदमी कहाँ मानने वाला था, क्योंकि उसने तो एक मोटा रकम पे किया था और एक श्वेता दिखने में इतनी खूबसूरत की बला थी कि कोई भी उसके पीछे उसका दीवाना हो जाए। अब थोड़ी देर के बाद वह आदमी एक एक करके श्वेता के सारे कपड़े उतारने लगता है और फिर उसे नग्न कर देता है और उसके साथ सुहाग रात मनाने लगता है, उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। वह ऐसी दरिंदगी करता है कि श्वेता कली से फूल बन जाती है। अब धीरे धीरे रात गुजरने लगती है और वह दरिंदा रात भर श्वेता को परेशान करके रख देता है। अब सुबह होते ही वह वहां से चला जाता है। अब सोच रहे होंगे कि श्वेता के साथ यहीं पे सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मुसीबत की अभी शुरुआत हुई थी। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है और श्वेता के दरवाजे पर भीड़ लग जाता है। यह भीड़ श्वेता को नोचने वाले थे, उसकी आबरू को लूटने वाले थे। अब उसके पेरेंट्स दरवाजे पर बैठ के उनसे कुछ पैसे लेते हैं और उन लोगों को अंदर भेज देते हैं श्वेता के साथ दरिंदगी करने के लिए। अब ऐसे ही रोज का दिनचर्या बन जाता है और श्वेता इस नरक में जीने के लिए मजबूर हो जाती है। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है और आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ श्वेता के पेरेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर से आप गलत हैं, क्योंकि वह पूरा गांव ही उस प्रथा का गुलाम था। अब हम देखते हैं कि दिन गुजरते जाता है और जितने भी ग्राहक दूसरे लोगों के पास जा रहे थे वह श्वेता को पसंद करने लगते हैं। वह लोग श्वेता के घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। इससे बाकी लोगों की दुकानदारी बंद होने के कगार पे आ गई थी। अब एक रोज जब सुबह सुबह श्वेता कहीं घूमने के लिए गई होती है, तभी उसकी रहस्यमय तरीके से गला दबा के हत्या कर दिया जाता है। अब यह हत्या किसने किया था आगे आपको पता चलेगा। अब जब यह न्यूज गांव में फैलती है तो पूरे गांव में सनसनी मच जाती है और उसके माता पिता का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अब सोच रहे होंगे कि श्वेता के पेरेंट्स इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वह श्वेता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, क्योंकि वह मशीन बन चुकी थी और अब श्वेता नहीं बची थी, तो उनका पैसा कमाने का सारा जरिया खत्म हो चुका था। इसीलिए वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वह चले जाते हैं पुलिस थाना कंप्लेन करने के लिए। जब वह कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वाले फटाफट इस केस पे काम करना चालू कर देते हैं और सारे अपराधियों को धर दबोचते हैं और सलाखों के पीछे ले आते हैं। अब जब सारे अपराधी मिलके मोटिव बताते हैं इस केस की, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वह लोग बताते हैं कि सारे लोग की काम धंधा चौपट हो गया था, सारे सबको खाने की लाले पड़ गई थी,
क्योंकि श्वेता बला की खूबसूरत थी, इसके लिए सारे लोग उसी के पास जाने लगे थे और दूसरे लोगों का बुरा हाल हो चुका था। इसीलिए इसी से परेशान होकर सारे लोगों ने मिलकर श्वेता को मार डाला था। अब श्वेता का केस उन लोगों, उन लड़कियों के लिए वरदान साबित हुआ जो कि नेक्स्ट जनरेशन में धंधे वाली बनने वाली थी, क्योंकि इसके बाद जब यह केस बाहर आया, मीडिया में बाहर आया, समाज को पता चला, हमें और आपको पता चला, तो कोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून लागू किया और जो भी इस प्रथा को मानने वाले थे और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, उन सारे लोगों को उठा के सलाखों के पीछे डाल दिए और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हद तक इस प्रथा को रोका गया। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह प्रथा बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन नहीं, यह प्रथा अभी भी कई गांवों कस्बों में फल फूल रहा है। तो दोस्तों, आप इस प्रथा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक